भरद्वाज साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। और चूंकि हर मंगलवार को हम पूरी दिल्ली में देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री खुद और पूरी आम आदमी पार्टी भगवान हनुमान का भजन कर रही है, हनुमान चालीसा भी कर रही है। आपको लगता है कि आपके सहयोगियों को भी इससे थोड़ा बहुत सीख लेना चाहिए? तमिलनाडु से लेकर बिहार, बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल, कि अगर आप भले ही ये कहें कि ये नरेंद्र मोदी की राजनीति है, कम से कम अपनी अपनी जगह पे तो जाप कर लें। देखिए, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय श्री राम, जय हनुमान। और देखिए, बहुत हर्ष का विषय और बहुत खुशी का विषय है कि 22 जनवरी देश के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है और पूरा देश आज राम में हो गया है। और उसी कड़ी में दिल्ली की सरकार ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हम लोग रामलीला का मंचन कराने, 3 दिवसीय रामलीला दिल्ली में चल रही है। और उस रामलीला में सभी दिल्ली वाले शामिल हो रहे हैं, बढ़ चढ़कर शामिल हो रहे हैं। दिल्ली वाले खुशी मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। और पिछले मंगलवार को हमने पूरी दिल्ली के अंदर 2600 से ज़्यादा स्थानों पर सुंदरकांड पाठ का आयोजन करा। हमारे तमाम कार्यकर्ता, हमारे तमाम वॉलंटियर, निगम पार्षद, विधायक अपने अपने एरियो में कल शोभा यात्रा निकालेंगे, भंडारे करेंगे, सुंदरकांड पाठ का आयोजन करेंगे, हनुमान चालीसा का जाप करेंगे। और मेरा ये मानना है कि भगवान श्री राम और भगवान हनुमान ये श्रद्धा के प्रतीक है, ये हमारे आराध्य, हमारे देवता हैं। और भगवान श्री राम और हनुमान जी में हमारी आस्था हम पहले से करते आ रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल जी तो हनुमान भक्त हैं। अरविंद केजरीवाल जी तो जब भी उनको मौका मिलता है हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, हनुमान गढ़ी भी गए थे, दिल्ली के हनुमान मंदिर भी जाते हैं। और अरविंद केजरीवाल की लीडरशिप में लगातार भगवान श्री राम का पूरी दिल्ली में इस तरीके से कर रहे हैं। हमने दिल्ली में छुट्टी की भी घोषणा कर दी है। कल दिल्ली के सरकारी सारे दफ्तर भी बंद रहेंगे, यही मैंने प्रस्तावना में कहा। देखिए, ये मौका है, आपके तारुफ में भी यही बात कही। मैं यही तो कह रहा हूं कि जब अलायंस की मीटिंग्स होती हैं तो अरविंद केजरीवाल जी, आपके बड़े नेता, समझाते नहीं अलायंस के पार्टनर्स को कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मत पटकिए। भगवान राम का विरोध अगर करेंगे तो कहां सर्वाइव कर पाएंगे? देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूं कि भगवान और धर्म ये एक ऐसी चीज है, ये हर व्यक्ति का अपना पर्सनल सब्जेक्ट है, व्यक्ति का विशेष वो है कि मैं अपने धर्म में अगर श्रद्धा रखता हूं, मैं अपने देवी देवताओं में श्रद्धा रखता हूं, मैं अपने आराध्य में श्रद्धा रखता हूं, मैं सुंदरकांड करता हूं, मैं हनुमान मंदिर जाता हूं, या कोई भी रिलीजन का आदमी अपने इष्ट देव को अगर पूछता है या उसका करता है, तो मेरे ख्याल से सबको मानने का अधिकार है। और इसमें आपकी तो पूरी पार्टी कर रही है ना, कभी पॉलिटिक्स आपने कहां इसको व्यक्तिगत रहने दिया? आपने तो सार्वजनिक कहा कि हमारे सभी पार्षद, हमारे सभी विधायक, हमारी सभी विधानसभाओं में, पूरे प्रदेश में होगा। आपने तो कहा कि सार्वजनिक है, व्यक्तिगत कहां रह गए आप? देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि इस देश के एक एक आदमी का विश्वास, एक एक आदमी की श्रद्धा भगवान श्री राम में, प्रभु श्री राम में, प्रभु हनुमान में है। और जिस तरीके से हमने अयोध्या में देखा, सिर्फ एक समाज नहीं बल्कि मुस्लिम समाज के भी सैकड़ों लोग राम के काम में लगे हुए, राम मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, उसमें कहीं ना कहीं अपना सहयोग दे रहे हैं। कोई सजावट में है, कोई डेकोरेशन में है, कोई फ्लावर डेकोरेशन में है, कोई कुछ काम कर रहा है, क्योंकि राम इस देश का डीन है, राम इस देश के आराध्य हैं। इस देश के 130 करोड़ लोगों की आस्था है भगवान राम में। भगवान राम में इसलिए कि भगवान राम हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाते हैं। भगवान राम से सीखना चाहिए, उनका चरित्र, उनका जो पूरे का पूरा जीवन है वो समाज को दिशा देने वाला है। हर समाज भगवान राम से सीख लेता है। और मेरा यह मानना है कि भगवान राम को राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। भगवान राम सबके, तो जो आपके पार्टनर्स ने किया, गणेश जी, आखिरी प्रश्न मेरे दूसरे पैनलिस्ट के पास मुझे चलना है। जो आपके अलायंस के पार्टनर्स कर रहे हैं, क्या वो सही कर रहे हैं? ममता बनर्जी कह रही है कि ममता बनर्जी कह रही है कि मुझसे प्रश्न किया गया कि आप राम मंदिर कार्यक्रम में जाएंगे क्या? उन्होंने कहा कि मुझे क्या यही काम रह गया है? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि धर्म हर आदमी का व्यक्तिगत विषय है, धर्म मेरा व्यक्तिगत विषय है। अगर मैं मंदिर जाता हूं, मैं अपने आराध्य देव की पूजा करता हूं, तो मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। और मैं किसी के दबाव में अगर मंदिर जाऊं, ये भी ठीक नहीं है। ये धर्म व्यक्तिगत विषय है। निमंत्रण में कहां दबाव होता है? आदमी को स्वतंत्रता, अपने न्योते में कहां किसी का दबाव होता है? हमने आपको निमंत्रण दिया, अनुयायी होने की, हमने आपको न्योता दिया, तो इसमें कोई दबाव थोड़ी है। ये तो आमंत्रण है, विनम्रता होती है। राम और जो लोग आए आपके घर पे निमंत्रण देने, तो ठीक है, मैं आपकी बात को समझ गया। आप अपनी अभिव्यक्ति दे रहे हैं, दूसरी पार्टियों पर बोलने से बच रहे हैं। कंचना यादव, मैं सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं, इसमें क्या आपत्ति है? जैसे आम आदमी पार्टी कह रही है ठीक है हम लोग नहीं जा पा रहे हैं,
लेकिन अपने पूरे दिल्ली में कर रहे हैं। 22 तारीख को आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए राम मोहन शर्मा जी, आपको एक बात बता दें कि देश में 140 करोड़ जो लोग हैं, कोई राम को मानने वाले हैं, कोई शिव को, कोई काली को, कोई अल्लाह को, कोई यीशु को, अलग अलग धर्मों को लोग, अलग अलग देवताओं को लोग मानने वाले हैं। ये आप किसको मानने वाली हैं कंचना जी? ये देश जो है हर उन लोगों के मेहनत से बना है, वो चाहे किसी के भी भक्त हो। लेकिन एक भक्त, एक तरह के ऐसे भक्त पैदा हो गए इस देश में जो अंध भक्त हैं, वो देश को बनाने का नहीं, देश को बांटने का काम कर रहे हैं। और सोशल मीडिया से लेकर अलग प्लेटफॉर्म पे भ्रामक खबरें कह रहे हैं कि नेपाल से आ रहे हैं, जबकि वो झूठी खबरें थी। वो धीरेन्द्र शास्त्री जी के पुराने वीडियो था और कह रहे कि इजराइल ने नेशनल अवकाश दे दिया है। इस तरह की ये भ्रामक खबरें पहुंचा रहे हैं। कंचना यादव, मैंने आपसे पूछा कि आप किसको मानने वाली हैं? आपने कहा कि अलग अलग देवी देवताओं को मानने वाले लोग हैं। आप किसको मानते हैं? हमारा पार्टी का संविधान जो है वो हर एक धर्म की इज्जत करता है। तो वही तो मैंने पूछा कि कंचना यादव किसको मानती हैं? इज्जत करते हैं। मैं जिसे मानती हूँ वो मेरी पर्सनल आस्था है। मैं उसको कैमरे के सामने जाहिर नहीं करती हूँ, ना ही फोटो खिंचवा के उसको बताती हूँ कि कोई पूछे तो भी नहीं बताती हैं। हम उनको मानने वाले लोग हैं। हम जब मंदिर जाते हैं वो हमारी आस्था है। हम आपको क्यों बताएं और हम ये दुनिया को क्यों बताएं कि हम किसको मानने वाले हैं? हम उसको पॉलिटिसाइज क्यों करें? तो उसमें कोई दिक्कत हो जाएगी क्या? अंध भक्तों का काम है, ये अंध भक्तों का काम है। नहीं, ये बताने से भी वोट बैंक खिसक जाता है या मिल जाता है? क्या होता है इससे, क्या आपको लगता है? एक बात आप सुन लीजिए मोहन शर्मा जी, अंध भक्त कभी ना देशभक्त हो सकते हैं और ना ही राम भक्त हो सकते हैं। सही बात। क्योंकि राम, उनको कभी भी कुर्सी की लालसा नहीं थी, वनवास वो इसीलिए गए। अगर नहीं उनको कुर्सी की लालसा होती तो वनवास नहीं जाते। और वहां बाली को मारने के बाद भी वो कुर्सी पर नहीं बैठते। वो कभी भी उनके अंदर कुर्सी की लालसा नहीं थी, वो मर्यादा थे। हम उस मर्यादा और उस आदर्श को मानने वाले लोग हैं। अब वो जब विराजमान हो रहे हैं, जब वो विराजमान हो रहे हैं, उनकी आपने नेचर की बात की भगवान के कि वो कुर्सी की लालसा नहीं रखते हैं, लेकिन अब जब वो विराजमान हो रहे हैं तो 22 तारीख को आरजेडी क्या कर रही है? मेरा मूल प्रश्न ये था। देखिए, क्या आरजेडी में हिंदू धर्म को मानने वाले कोई लोग नहीं बचे क्या? कुछ तो कर रहे होंगे आप लोग। राममोहन शर्मा जी, आरजेडी हर रोज जो करती थी आरजेडी वही करेगी। आज मैंने कुछ विशेष नहीं करेगी, मैंने बस इतना पूछा, आपने उत्तर दे दिया। एक अस्पताल का उद्घाटन किया गया नीतीश कुमार जी द्वारा और तेजस्वी जी द्वारा, और वो माता सीता और राम के नाम पर वो हॉस्पिटल है। हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, हम पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं समस्तीपुर में। लेकिन आपके टीवी पर ये नहीं चलेगा क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी तो कर नहीं रही है। तो हमें भी ये थोड़ा सा आपसे खेद है कि आप भी थक गए होंगे राम राम चिल्ला के। हो सके कल के बाद आप भी सोचोगे कि चलो कम से कम मुक्ति मिल गई, इतने दिन से हम लोग चिल्ला रहे थे। जी ठीक है। जी